फर्ज करें एक कॉलेज में दो दोस्त बैठे बात कर रहे हैं। एक कहता है, यार पता है आज बायोलॉजी क्लास में टीचर ने ऐसी बीमारियों के बारे में बताया जो लोगों को एक दूसरे से इंटीमेसी की वजह से लगती हैं। दूसरा हैरत से पूछता है, कौन सी बीमारी? तो पहला कहता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, STDs। ये वो बीमारियां होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए फैलती हैं। मतलब कि जब दो लोग जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं तो फ्लूइड्स और ऑर्गन्स के थ्रू जरासीम एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकते हैं। तब जरूरी नहीं हर STD सिर्फ इंटरकोर्स से ही फैले। बाज दफा जैसे जेनिटल हर्पीज है वो सिंपल स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी ट्रांसफर हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर किसी के होंठों पर कोल्ड सोर हो और दूसरा शख्स उनके बहुत क्लोज आए तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। चंद मशहूर STDs के नाम सुनो, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम और जेनिटल हर्पीज। हर बीमारी की अपनी सिम्टम्स होते हैं और इफेक्ट्स भी मुख्तलिफ होते हैं। कुछ इन्फेक्शंस माइल्ड होती हैं और कुछ जैसे एड्स बहुत डेंजरस साबित हो सकती हैं। एड्स का मामला बड़ा सीरियस है। ये ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर देती है कि छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा बन सकता है। ये पहली बार 1980s में डिटेक्ट हुई थी और तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में एक खतरनाक हेल्थ इशू बनी हुई है। एक और बात जो समझने वाली है वो ये कि कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस सिम्टम्स जाहिर नहीं करती फौरन। मतलब किसी को बीमारी है पर उसे पता भी नहीं चलता और वो दूसरों को भी बेखबरी में इन्फेक्ट कर देता है। तो ऐसे में प्रोटेक्शन, अवेयरनेस और टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सिर्फ उन लोगों की हेल्थ का मसला नहीं होता जिन्हें बीमारी हो चुकी हो, बल्कि पूरे मुआशरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सही मालूमात रखें और सेफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें। सोचो, अगर हम स्कूल में रेगुलर हेल्थ एजुकेशन दें और घर में बच्चे ऐसे टॉपिक्स पर वालिदैन से ओपन बात कर सकें तो शायद हम STDs को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फर्ज करें आपके पास एक ऐसा मोबाइल है जिसकी बैटरी खराब हो जाए और जब तक आप इसे चार्ज पर ना रखें वो ऑन नहीं होता। लेकिन सोचें, अगर वो मोबाइल वायरसेस से इन्फेक्टेड हो जाए तो न सिर्फ बैटरी बल्कि पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है इंसान के इम्यून सिस्टम के साथ जब वो HIV वायरस का शिकार हो जाता है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो इंसान के जिस्म का दिफाई निजाम कमजोर कर देता है, यानी बॉडी अपने आप को बीमारियों से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। और जब ये वायरस ज्यादा डैमेज कर दे तो उस स्टेज को हम एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम। अब सवाल ये है कि ये वायरस फैलता कैसे है? बहुत सिंपल सी बात है। HIV इन्फेक्टेड ब्लड अगर किसी दूसरे हेल्दी इंसान में चला जाए तो वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंटेमिनेटेड सिरिंज या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ हो या किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान यूज किया गया हो। एक और तरीका सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है, स्पेशली अनप्रोटेक्टेड सेक्स। और अगर किसी इन्फेक्टेड मां ने बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा भी प्लेसेंटा या ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए HIV पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए प्रॉपर अवेयरनेस और प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने इस मसले पर काफी काम किया है। शुरू में उन्होंने सिर्फ ये देखा कि किस पॉपुलेशन ग्रुप में एड्स ज्यादा कॉमन है, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप्स या लाइफस्टाइल वाले लोग ज्यादा रिस्क पर होते हैं। फिर उन्होंने तहकीक की कि आखिर कॉजेस क्या हैं, क्या वजह है कि कुछ लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसके बाद एजुकेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए ताकि लोगों को बताया जा सके कि प्रिवेंशन कैसे की जाए। मसलन महफूज खून की मुंतकली यानी सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में आगाही। NGOs भी इस मिशन में शामिल हुई, जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन्स, काउंसलिंग सेशंस और फ्री टेस्टिंग सर्विसेज। आजकल बहुत से हॉस्पिटल्स, दोनों प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, में HIV के प्रॉपर डायग्नोसिस की सहूलत मौजूद है। अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ट्रीटमेंट जल्द शुरू की जा सके और वायरस दूसरों तक ना पहुंचे। हमें ये याद रखना चाहिए कि एड्स कोई कर्स नहीं बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसे सही नॉलेज, प्रिकॉशन और टाइमली ट्रीटमेंट के जरिए मैनेज किया जा सकता है। क्वेश्चन 1, एड्स की वजह क्या है? इसका जवाब है HIV वायरस। क्वेश्चन 2, HIV किस तरह मुंतकिल नहीं हो सकता? इसका जवाब है थ्रू सलाइवा। क्वेश्चन 3, इब्तदाई एड्स प्रोग्राम्स का मरकजी मकसद क्या था? इसका जवाब है स्टडीइंग पेशेंट्स।